Question number 27. Two particles are projected from the same point with the same speed at different angles theta 1 and theta 2 to the horizontal. They have the same horizontal range. Their times of flights are t1 and t2, and then you need to find relationship between their times of flight. So दो पार्टिकल हैं, उन्हें अलग अलग एंगल में प्रोजेक्ट किया गया है और उन दोनों पार्टिकल की रेंज बराबर है. मतलब रेंज क्या होती है? रेंज होती है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी. तो एक को फेंका गया है थीटा 1 एंगल से और एक को फेंका गया है थीटा 2 एंगल से. मतलब u स्क्वायर साइन 2 थीटा 1 बाय जी विथ सेम इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड दोनों की सेम रखी गई है, साइन थीटा 2 बाय जी. ठीक है, इसका मतलब साइन 2 थीटा 1 शुड बी इक्वल टू साइन 2 थीटा 2. ठीक है, अब अगर हम साइन का ग्राफ बनाते हैं, सपोज ये अल्फा है और दिस इज साइन अल्फा, तो साइन का ग्राफ ऐसा होता है. ठीक है, साइन का ग्राफ ऐसा होता है. इन दो पॉइंट को, इन दोनों पॉइंट में सपोज ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 है. इन दोनों पॉइंट में साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2 बराबर होते हैं. ठीक है, इन दोनों पॉइंट में भी सपोज दिस इज अल्फा 3 एंड दिस इज अल्फा 4. इन दोनों पॉइंट के भी साइन अल्फा 1, अल्फा 3 और अल्फा 4 बराबर होते हैं. मतलब साइन अल्फा 1 इज इक्वल टू साइन अल्फा 2. ये हम डायग्राम में क्लियरली देख सकते हैं इसके ग्राफ से. ठीक है, तो अल्फा 1, अगर साइन अल्फा 1 और साइन अल्फा 2 एक दूसरे से बराबर है तो अल्फा 1 और अल्फा 2 के बीच में हमें रिलेशन निकालना है कि क्या रिलेशन होगा. तो देखो, ठीक है, ये जो है ये पाई है और ये 0 है. सपोज दिस इज अल्फा 1 एंड दिस एंगल इज अल्फा 2. ठीक है, इन दोनों की साइन की वैल्यू बराबर है, साइन अल्फा 1 साइन अल्फा 2 के बराबर है. तो हम इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप निकाल सकते हैं? देखो, ये अगर अल्फा 1 के बराबर है, इतना डिस्टेंस अल्फा 1 के बराबर है, इतना थीटा, तो ये वाला जो एंगल, ये वाला जो इंटरवल है, ये भी अल्फा 1 के ही बराबर होगा. ठीक है, तो हम अल्फा 2 को क्या लिख सकते हैं? और ये पूरा जो है ये अल्फा 2 के बराबर होगा. तो हम लिख सकते हैं अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 इज इक्वल टू पाई. ठीक है, यहाँ से यहाँ तक अल्फा 2 है बाय सिमेट. ये ग्राफ सिमेट्रिकल होता है, यहाँ से सिमेट्रिकल होता है ये ग्राफ. 0 से पाई तक अगर हम देखें पाई बाय 2 से, तो ये सिमेट्रिकल है. तो जितना ये वैल्यू होगी उतनी ही वैल्यू इतनी ये होगी. तो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 विल बी इक्वल टू पाई. नाउ साइन 2 थीटा 1 इज इक्वल टू साइन 2 थीटा 2. तो अल्फा 1 को 2 थीटा 1 पुट कर दो और अल्फा 2 को पुट कर दो 2 थीटा 2. सो यू विल गेट 2 थीटा 1 प्लस 2 थीटा 2 इज इक्वल टू पाई. सो थीटा 1 प्लस थीटा 2 विल बी इक्वल टू पाई बाय 2. ठीक है, बी पार्ट इज T1 डिवाइडेड बाय T2. T1 डिवाइडेड बाय T2 की वैल्यू निकालना है. ठीक है, T1 डिवाइडेड बाय T2 क्या होगा? T1 डिवाइडेड बाय T2 विल बी इक्वल टू 2u साइन 2 थीटा 1 डिवाइडेड बाय g डिवाइडेड बाय 2u साइन थीटा 1 बाय g 2u साइन थीटा 2 बाय g. ठीक है, टाइम ऑफ फ्लाइट इसका क्या हो जाएगा? जिसका एंगल थीटा 1 है उसका हो जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u साइन थीटा बाय जी. ठीक है, तो ये हो जाएगा 2u साइन थीटा 1 बाय जी और 2u साइन थीटा 2 बाय जी. ये बचेगा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा 2. ठीक है, अब थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना है? 90 डिग्री है. ठीक है, तो साइन थीटा 2 को मैं लिख सकती हूँ पाई बाय 2 माइनस थीटा 1. सो दिस विल बी इक्वल टू कॉस थीटा 1. तो इसको कॉस थीटा 1 से रिप्लेस कर दो, साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाय cos theta 1. This will be equal to tan theta 1.
So T1 divided by T2 comes out to be tan theta 1. तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा. ठीक है. सी ऑप्शन tan थीटा 2 नहीं, वो tan थीटा 1 के बराबर है. डी ऑप्शन सिमिलर, T1 अपॉन साइन थीटा 1, इसको नीचे ले आओ, इज इक्वल टू T2 अपॉन साइन थीटा 2. डी ऑप्शन भी करेक्ट है. ठीक है. सो करेक्ट ऑप्शंस आर ए, बी एंड डी. ओके. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28. A cannon on a level plane is aimed at an angle theta above the horizontal and a shell is fired with muzzle velocity v0 towards a vertical cliff a distance d away. So, a shell is fired making an angle theta with the horizontal with velocity v0. ठीक है. इससे d डिस्टेंस की दूरी में एक वॉल है और ये ऐसे जाके उस वॉल से टकराता है. देन द हाइट फ्रॉम द बॉटम एट विच द शेल स्ट्राइक्स द साइड वॉल ऑफ अ क्लिफ. हमें ये हाइट बताना है. ठीक है. h की वैल्यू निकालना है. तो सपोज ये x ये 0,0 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये d, h हो जाएगा. लेट्स से d, y, ये y के बराबर है, d, y. तो ये यहाँ से यहाँ तक आया. इसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड है v0 cos थीटा और वर्टिकल डायरेक्शन में v0 sin थीटा. ठीक है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन है नहीं है, दैट इज 0. सो v0 sin थीटा, v0 cos थीटा इंटू t. सपोज इसे यहाँ से यहाँ आने में t टाइम लगा. ठीक है. तो v0 cos थीटा इंटू t d के बराबर होगा. तो t की वैल्यू आ गई d डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा. ठीक है. t इक्वल्स टू d डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा. नाउ दिस डिस्टेंस y, s इज इक्वल टू, दैट इज y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होगा. वैल्यूज पुट कर देंगे. u किसके बराबर हो जाएगा, v0 sin थीटा, v0 sin थीटा इंटू t विल बी इक्वल टू d डिवाइडेड बाय v0 cos थीटा माइनस हाफ g, t स्क्वायर विल बी d स्क्वायर डिवाइडेड बाय v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. सो दिस विल बी इक्वल टू d tan थीटा माइनस g d स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है. तो ऑप्शन नंबर सी, d tan थीटा माइनस जी डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 v0 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. A ball rolls off the top of a stairway with a horizontal velocity u meter per second. If the steps are h meter high and b meters wide, the ball will hit the edge of the nth step. So ये स्टेयरकेस है, बॉल को यहाँ से रिलीज किया गया. ठीक है. यहाँ से रिलीज किया गया विथ सम वेलोसिटी u. हर स्टेयरकेस की हाइट जो है वो h के बराबर है. ठीक है. और हर स्टेयरकेस की विड्थ जो है वो b के बराबर है. दिस इज b. ठीक है. तो सपोज बॉल की जो ट्रैजेक्टरी है वो कुछ ऐसी है और वो इस स्टेयरकेस से टकराती है. ठीक है. और ये जो स्टेयरकेस है ये n के बराबर है. ठीक है. मतलब सपोज दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. तो सपोज ये n के बराबर है, ये nth स्टेयरकेस है, nth स्टेयरकेस. अगर ये nth स्टेयरकेस है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मान लो ये फिफ्थ स्टेयरकेस है, तो ये b प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी 5b के बराबर होता. तो अगर वो nth है तो ये जो लेंथ है ये किसके बराबर हो जाएगी, 5b के बराबर. सिमिलरली दिस हाइट विल बी इक्वल टू nb के बराबर, और ये जो हाइट है ये nh के बराबर हो जाएगी.
ठीक है। अब वो उससे वहाँ टकराती है, तो हमें इसके बीच में n की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन 0 है, तो ut विल बी इक्वल टू nb, तो t की वैल्यू nb बाय u आ जाएगी। ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस उसे कवर करना है nh, दिस विल बी इक्वल टू y इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u की वैल्यू कितनी हो जाएगी वर्टिकल डायरेक्शन में 0, so this will be half g into t square, n square b square divided by u square। ठीक है। n से n cancel, so you will get the value of n equal to 2h u square divided by g b square। ठीक है। 2h u square divided by g b square, option number B। So option number B is correct. Okay. Next is question number 30. Two stones are projected with the same speed but making different angle with the horizontal. Their ranges are equal if the angle of projection of one is pi by 3 and its maximum height is y1, then the maximum height of the other will be. Suppose this is particle 1, this is particle 2. ठीक है। तो दोनों की स्पीड सेम है, इसको भी u से थ्रो किया गया है, इसको भी u से थ्रो किया गया है। ये θ1, ये θ2, ये r1, ये r2 और ये y1 और ये y2, रेंज और ये हाइट। θ1 दे रखा है कितना पाई बाय 3 के बराबर, और r1 के लिए दे रखा है कि r1 इक्वल टू r2, तो आपको y2 की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले r1 इक्वल टू r2 करो, r1 इक्वल टू r2, u स्क्वायर साइन 2θ1 बाय g विल बी इक्वल टू u स्क्वायर साइन 2θ बाय g, 2θ2 बाय g, g कैंसिल, u स्क्वायर, साइन 2θ1 इज इक्वल टू साइन 2θ2, साइन 2θ1 मतलब साइन 120 डिग्री, साइन 2 पाई बाय 3 √3/2, √3/2 इक्वल टू साइन 2θ2, तो साइन 2θ2 √3/2 के बराबर है, तो 2θ2 की दो वैल्यू आ जाएंगी, एक आ जाएगी कितनी 15 डिग्री, सॉरी 2θ2 की दो वैल्यू आ जाएगी, एक आ जाएगी 60 डिग्री और एक आ जाएगी 120 डिग्री। ठीक है। तो जो θ1 है वो किसके θ2 सॉरी θ2 बराबर हो जाएगा या तो 30 डिग्री के या 60 डिग्री के। क्लियर। नाउ 30 डिग्री और 60 डिग्री के बराबर आ रहा है, तो हमें पहले दे रखा है कि θ1 जो है वो θ2 के बराबर नहीं है, तो θ1 ऑलरेडी 60 डिग्री है पाई बाय 3, तो ये पाई बाय 6 ही होगा, तो θ2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी पाई बाय 6। अब मैक्सिमम हाइट निकालना है, मतलब y2, y2 विल बी u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, so this will be u square by 2g sin square theta, sin square θ2, sin θ2 क्या हो जाएगा, sin 30 डिग्री इज हाफ, so this will be 1/4। ठीक है। y1 जो है वो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, साइन स्क्वायर θ1, साइन स्क्वायर θ1 मतलब साइन थीटा कितना है, साइन θ1 इज √3/2, so this is 3/4 बाय 2g, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। तो y1 इज इक्वल टू u स्क्वायर बाय 2g, u स्क्वायर बाय 2g, ये इतनी वैल्यू जो है ये y2 के बराबर है, y2 इंटू 3, सो y2 इज इक्वल टू y1 बाय 3। ऑप्शन नंबर D is correct. Okay. Question number 31. If mod of A vector A cross vector B is equal to √3 times vector A dot vector B, then the value of mod of vector A plus vector B is equal to how much? तो A क्रॉस B का जो मॉड होता है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहे हैं, तो ये हो जाएगा ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा बराबर दे रखा है √3 A डॉट बी, ए बी कॉस थीटा के बराबर, ए बी कैंसिल, सो टैन थीटा इज √3, तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री। तो इसका
मैग्नीट्यूड क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. cos 60 डिग्री इज √3/2, नो सॉरी 1/2. cos 60 degree is 1/2. 2 cancel, so this is a square plus b square plus ab whole की power half. So this is option number B. Okay. 32. If vector 2i cap, vector v1 is 2i cap plus 3j cap plus 8k cap. Vector v2 is 4j cap minus 4i cap plus alpha k cap. Then the value of alpha is. अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो इसका मतलब कि वेक्टर v1 डॉट वेक्टर v2 इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना 0 हो जाएगा. ठीक है, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 2 4 8. सॉरी, आई कैप को आई कैप से मल्टीप्लाई करोगे, जे कैप को जे कैप से. ये आई कैप दे रखा है ना. दिस इज 4j कैप माइनस 4i कैप. तो ये हो जाएगा 2 4 8 माइनस 8, 3 4 12 प्लस 12 और ये हो जाएगा प्लस 8 अल्फा इज इक्वल टू 0. So 8 alpha will be equal to minus 4. So alpha will be equal to minus half. So option number B is correct, minus half. ठीक है. Question number 33. ये क्वेश्चन बहुत इजी है पर फिर भी लोग इसका आंसर लिखकर आते हैं C, हाफ. पता है क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखा है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 8k कैप और नीचे j कैप को उसने पहले लिख दिया 4j कैप माइनस 4i कैप. तो ये सिली मिस्टेक यहाँ पे बहुत होती है. क्वेश्चन इजी है लेकिन सिली मिस्टेक बहुत होती है ऐसे क्वेश्चन में स्पेशली. सो कीप इट इन माइंड. क्वेश्चन नंबर 33. इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स a vector and b vector is theta, the value of the product b vector cross a vector dot a vector is equal to how much? a cross b, क्रॉस प्रोडक्ट, जब भी कोई दो वेक्टर का हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो जो वेक्टर का रिजल्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आता है वो भी एक वेक्टर आता है. ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, वो भी एक वेक्टर आता है. और वो जो वेक्टर होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है वो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों से परपेंडिकुलर होती है. इसका मतलब सपोज इसका रिजल्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का सपोज रिजल्ट आया सी वेक्टर. ठीक है, देन सपोज ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर. Then we know that C vector will be perpendicular to A vector also and C vector will be perpendicular to B vector also. वो C vector A vector से भी perpendicular होगा और B vector से भी perpendicular होगा. अब ये क्या बन जाता है, वेक्टर B क्रॉस वेक्टर A डॉट A वेक्टर बन जाता है वेक्टर C डॉट A वेक्टर. ये दोनों परपेंडिकुलर है तो इसका आंसर 0. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट. ओके.